40,000 रुपया था तो था किस चीज का? वो 9th क्लास का कल सब बच्चा जमा किया था। अच्छा। और वही हम रजिस्ट्रेशन के लिए सब पैसा लिए थे। बच्चे से रजिस्ट्रेशन का पैसा लिए? जी सर। विद्या के मंदिर में चोर या कोई और मचाया कहा जाए कि उत्पाद, और यह एक ऐसी घटना है कि इस यहाँ के ग्रामीण बना रहे हैं या सोच रहे हैं अपने दिमागों में कि हुई है चोरी, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति को देखने के बाद चोरी के साथ साथ जो यहाँ पे चोरी किया है उसके साथ साथ उत्पाद भी मचाने का प्रयास किया है। और यहाँ की वस्तु स्थिति को दिखाते हैं और किस प्रकार से सबसे पहले हम इस जगह में जो चोरों के द्वारा उत्पात मचाया गया, चोरी करना उसका मकसद था या मकसद था कुछ और, किस जगह हुआ है वो देखें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर चंद्रदेव यादव स्मारक उच्च विद्यालय अबगिल फुर्जगढ़ा लखीसराय, जो कि स्थापित है 1980 से, और इस भवन में यानी इस विद्या के मंदिर में भारत के भविष्य को शिक्षकों के द्वारा संवारा जाता है। और यहाँ पे अभी पहुंच चुके हैं मेदनी चौकी के प्रशासन भी, और वो देख रेख करेंगे, अपने ओर से निरीक्षण करेंगे कि किस प्रकार आखिर यहाँ जो चोरी मचाई गई है उनका जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है, हर बिंदु पे वो करेंगे पहल। और आपको लिए चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि इस विद्या के मंदिर में जहाँ की बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, उसी विद्या के मंदिर में चोर ने मचाया चोरी, और साथ साथ चोरी के साथ साथ उत्पाद भी मचाया। उसका मकसद चोरी करना था या कुछ और, यह तो इस इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ही पता चलेगा। चलिए लेके चलते हैं इस विद्या मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि वह किस प्रकार से चोरी किया और इस विद्या के मंदिर के अंदर उत्पाद मचाया। और अकेले वह हो नहीं सकता है, कारण बहुत सारे चीजों को उसने बिगाड़ा है, यानी एक तरह से कहा जाए कि विद्या के मंदिर में उत्पाद मचाया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और यहाँ के शिक्षक महोदय से। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप को कब पता चला कि आपके इस विद्या भवन में चोरी हुआ है? हम सवेरे आए 6 बजे लगभग। अच्छा। किवाड़ खोले तो किवाड़ तो ज्यों का त्यों लगा हुआ था। जब हम ऑफिस खोले तो देखे यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है। सारा सामान बिखरा हुआ है। तो दूसरा नंबर कि सामान देख करके आपको चोरी का अंदाजा लगा। क्या आपके इस कार्यालय में नगद कैश भी था? हाँ जी सर, 40,000 रुपया था। और वो नगद कैश कहाँ रखा हुआ था सर? इसी काउंटर में? जी सर। सर, तो 40,000 रुपया जो आपका नगद कैश, दुकान तो है नहीं, वो 40,000 रुपया था तो था किस चीज का? वो 9th क्लास का कल सब बच्चा जमा किया था। अच्छा। और वही हम रजिस्ट्रेशन के लिए सब पैसा लिए थे। बच्चे से रजिस्ट्रेशन का पैसा लिए? जी सर। तो लगभग 40,000 या गिना हुआ था आपका 40,000? जी सर। गिन करके कैसे रखे थे? जी सर। अच्छा। हाँ बोलिए। और सब फॉर्म सब जो है कंप्यूटर पर हम देने के लिए गए हुए थे, पैसा यहीं छोड़ करके। यहीं छोड़ करके? जी सर। तो ये तो हुआ कि इस काउंटर से आपका 40,000 कैश निकाला, उसके साथ साथ क्या क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यहाँ पे उसका सीसीटीवी कैमरा का LCD लगा हुआ? हाँ, LCD लगा हुआ था। और डिस्क जो भी था सब तोड़ करके निकाल लिया। और हार्ड डिस्क भी ले गया? हार्ड डिस्क भी ले गया है। यानी चोर कहा जाए एक तरह से कि सातिर था। जी सर। वहाँ भी अपने साक्ष्य को भी मिटाने का वो प्रयास किया कि हम किसी तरह से सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में ना आए। हाँ, और आसानी से पकड़ा ना जा सके। मकसद तो सीसीटीवी बिगाड़ने का यही मकसद हुआ होगा, हार्ड डिस्क ले जाने का। कैश के साथ और क्या ले गया? और अभी सर्टिफिकेट तो चेक करेंगे। अच्छा। सर्टिफिकेट भी कुछ इधर उधर बर्बाद हुआ है, सर्टिफिकेट और ये कैमरा।
ये कैमरा। जी तो सर। एक चीज है सर जी कि मेरा कहना कि एक चोर जो चोरी करता है तो कहीं से कि कुछ वैसा सामान का चोरी करता है या कैश करता है जिससे कि उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो, ठीक जी। ना। लेकिन यदि एक विद्या के मंदिर से, एक विद्यालय या स्कूल से कोई सर्टिफिकेट को चुराता है तो उसका मकसद चोरी के साथ साथ या रजिस्टर्ड रिकॉर्ड को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो चोरी के साथ कुछ मकसद कुछ और होता है जी। वो तो मान लिया जाए, वो तो जैसे जो भी हो, ये स्कूल के साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। देखिए प्रैक्टिकल का सामान यहाँ देखिए, इसमें प्रैक्टिकल का सामान जी था, सर। इसको भी बिगाड़ने का प्रयास किया। है। देखिए ये तोड़ करके ये कैसे कैसे कर दिया है, ये देखिए ये जो भी सामान था सब, ये सारा सामान तोड़ करके सब जैसे कर दिया है। अच्छा एक चीज और बताइएगा आप जी सर। कि यह विद्यालय तो चारों तरफ से लॉक है, ये ठीक है, चारों तरफ से लॉक है, आखिर वो चोर किस रास्ते से प्रवेश किया है उसको थोड़ा सा आप दिखाइए। वो दो महला के छत थोड़ा सा पर, दिखाइए। दो महला के छत पर से वो नीचे उतरा है। ये देखिए यहाँ, ये देखें ऊपर देख, हम चाहेंगे कि कैमरामैन दिखाएं, ये यहाँ के एचएम महोदय के द्वारा दिखाया जा रहा है कि यह खुला रास्ता है, यानी ऊपर छत खुला हुआ था, इसी के रास्ते यह सीढ़ी पे चढ़ के आया। और ये देखे वेंटिलेटर, आप ये सीढ़ी पहले से था क्या? नहीं, ये रूम में था, रूम से ये ले आया और यह इसका भी प्रयोग किया है। जी सर, इस पर चढ़ा है। और इधर देख लें कि ये कुछ और बता रहे हैं, चोर सारा चोरी कर करके इसी रास्ते से निकला है। ये देखिए इस रास्ते से निकला। निशान सब है। और ये आप ये थोड़ा सा एलसीडी को हमको दिखा देंगे, और आ जाइए। ये जो है यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है खेत में। जी सर, वहाँ उजला जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखें कि किस प्रकार से कहा जाए कि विद्यालय के कार्यालय में यह लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा का स्क्रीन। चोर के दिमाग में यह आया होगा कि कहीं सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क इस एलसीडी के अंदर भी हो, इसको लेकर के इस एलसीडी को भी बिगाड़ने का कहा जाए कि एक तरह से तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है। हम फिर से चाहते हैं एचएम महोदय से कि सर जी, जब कैश के साथ साथ आपके सारे सामानों को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ रिकॉर्ड को भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया और लेकर के भागने का, तो इसमें तो यह भी दिखता है। अभी कौन कौन रिकॉर्ड लिया है वो अभी सब जांच पड़ताल करेंगे। अभी सारा बिखरा हुआ है सामान, उसको चेक किया जाएगा, तब पता चलेगा कि कितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गया है। और चलिए कि यहीं पे है और देखें कि इधर थोड़ा सा बच्चा लोग भी, स्कूल का समय हो चुका है, ऊपर से गुस्सा है वहाँ। ना ठीक है, वो दिखा दिए। और यहाँ पे देख लें कि इसी पंचायत यानी आदगिल रामपुर के पंचायत के वर्तमान मुखिया जी इस चोरी की घटना को सुनकर के घटना स्थल पे पहुंचे हैं। मुखिया जी, जैसा कि एचएम महोदय के द्वारा जानकारी मिल रही है और हमने भी अपनी आंखों से देखा है और चैनल के माध्यम से दर्शकों ने भी देखा है कि यहाँ चोरी के साथ साथ यहाँ स्कूल के रिकॉर्ड को भी बिगाड़ने का काम किया गया है और चोरों के द्वारा उत्पात भी मचाया गया। एक तरह से कहा जाए कि जो ले नहीं जा सका या साक्ष्य को मिटाने के लिए या स्कूल के रिकॉर्ड को बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया है। तो क्या चोरी के साथ साथ चोर का कुछ और मकसद तो नहीं था? मकसद तो जरूर है, कुछ न कुछ साजिश है इसमें कि इसको स्कूल बंद कर दिया जाए, जबकि यहाँ बच्चों का भविष्य को संवारा जाता है। हाँ, उसको कुछ बहुत ऐसा बात है, जब तक इसको जांच नहीं होगा इसमें किसी और का भी हाथ है। चोर के साथ उसको चोरी करवाया गया है, इसको जांच करने के बाद ही पता लग सकता है। तो प्रशासन महोदय तो आ चुके हैं। हाँ। भले व्यस्तता के कारण 5-10 मिनट विलंब पहुंचे, लेकिन पहुंच चुके हैं। हाँ। उनसे क्या आपका आग्रह होगा? आग्रह है कि उनको जैसे स्टिक डॉग जो होता है ना, इसको हाँ। उससे जांच करवाया जाए, इसको पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाने के बाद स्कूल का भविष्य खराब हो जाएगा। स्कूल के साथ साथ हो सके कि चोर
आज विद्या के मंदिर में जहाँ की भविष्य संवरता है, यहाँ कहा जाए कि खास करके कैश का आदान प्रदान बहुत कम संख्या में होता है, तो चोर का यदि पकड़ाता नहीं है तो भविष्य में उसका मन बढ़ेगा, आगे गांव में भी पूरा मन बढ़ जाएगा। अगर वो पकड़ाता नहीं तो बहुत मन बढ़ जाएगा। बहुत पकड़ाना बहुत जरूरी है और किसी हाल में चोर अनुरोध करते हैं कि एसपी साहब से भी, डीएम साहब से भी किसी हाल में इसको मैंने जांच करके पकड़ा जाए। जी। तो ये थे इसी पंचायत के मुखिया जी, जो जिनका कि एसपी महोदय और जिला पदाधिकारी से भी निवेदन है कि चोर हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि एक विद्या के भवन में चोरी हुआ है जहां बच्चों का भविष्य संवरता है, और यहीं से एक कहा जाए कि पुलिस पदाधिकारी से लेकर के प्रधानमंत्री तक ऐसे ही विद्या के मंदिर से निकलते हैं, या कहा जाए कि उनका नींव रखा जाता है और उसी विद्या के मंदिर में चोरों के द्वारा चोरी किया गया, उत्पाद मचाया गया और विद्या के मंदिर का रिकॉर्ड को भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।